पीपल से कि हमें बड़े होके डॉक्टर बनना है, बड़े होके हमारे को कार्डियोलॉजिस्ट बनना है, बड़े होके हमारे को न्यूरोसर्जन बनना है. So how to become all that? How to become a neurosurgeon? How to become a cardiologist? Hi guys, welcome back to my channel, Mediocrity. My name is Divyanshi Chen. I'm a second year medical student at Anna Medical College, Mauritius. And in this video, I'm going to tell you each and every step that is involved in to become a doctor, to become a specialist, to become a super specialist, to become a cardiologist, or to become a neurosurgeon. सो लेट्स स्टार्ट दिस विद कि तुमने 10th में अच्छे खासे मार्क्स आ गए और तुमने अब PCB एज योर सब्जेक्ट्स यू टुक एंड देन यू जॉइन सम कोचिंग इंस्टीट्यूट टू प्रिपेयर फॉर नीट UG. और अब तुम्हारा 11th-12th हो चुका है, तुमने बोर्ड्स दे दिया, अब तुमने नीट UG दे दिया, नीट UG का रिजल्ट आ चुका है. अ लॉट ऑफ स्टूडेंट विल गेट टू नो देयर मार्क्स एंड दे विल गेट टू नो कि इफ़ दे आर गोइंग टू गेट अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और नॉट. बाकी के लोग काउंसलिंग में अपना नाम डालेंगे, काउंसलिंग तुम्हारी चलेगी 2-3 महीने. उसके बाद अगर तुम्हारा नाम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आ जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता है तो यू हैव अ लॉट ऑफ अदर ऑप्शंस विच इंक्लूड्स योर इंडियन प्राइवेट कॉलेज, जो कि 1 करोड़ के अराउंड तुम्हारा खर्चा रहेगा. और यू गो फॉर अब्रॉड मेडिकल कॉलेज जिसके अंदर तुम्हारा खर्चा अराउंड 30 to 40 lakhs रहेगा. अपार्ट फ्रॉम दैम यू हैव अ लॉट ऑफ पैरामेडिकल कोर्सेज, और यू चेंज योर फील्ड एट ऑल, लाइक कम्प्लीटली नॉन मेडिकल स्ट्रीम में चले जाओ. एवरी थिंग इज़ गुड. देर इज़ नो कंपल्शन टू बिकम अ डॉक्टर कि अगर डॉक्टर नहीं बनोगे तो मर जाओगे. दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि a lot of people don't know about, but if you explore you can get to do what you are into, what you are made for. So let's go back to the main topic, which is कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, इंडियन प्राइवेट और अब्रॉड मेडिकल कॉलेज. इन तीनों के बाद तुम एक डॉक्टर बनोगे, राइट? यू आर गोइंग टू डू MBBS इन दीज 3 कॉलेजेस. उसमें तुम्हारा इट कुड बी ऑफ 5.5 years और इट कुड बी ऑफ 6 years अकॉर्डिंगली. लाइक इंडिया में 5.5 years का होता है और अब्रॉड मेडिकल कॉलेजेस यूजुअली 6 years के होते हैं, जिसमें तुम्हारा 1 साल का इंटर्नशिप रहता है और जिससे तुम्हारे को स्टाइपेंड मिलता है. सो दैट्स ऑल अबाउट बिकमिंग अ डॉक्टर. ये सब करने के बाद तुम डॉक्टर बन जाओगे. ओके, दिस साउंड्स ईजी दिस वे, बट it is 5-year degree, right? So on this you have a lot of subjects to do, which is here. So in first year you have an ad physio biochem, second year you have pharma patho microbio, third year you have forensic medicine, community medicine, ENT, ophthalmology, and in fourth year you have medicine, surgery, gynae and pediatrics. These are a lot of subjects. So in 5.5 years you're going to do all these subjects, and after this 1 year of internship. Why I mention subjects is because if you're doing MBBS in Indian Medical College, you will get to do all these subjects. If you're going abroad, you really need to check for your college if they are teaching you all these subjects or not, because after upon completion of MBBS from your abroad medical college, you have to come back to India and you have to give next exam, FMG or NEET PG, whatever exam is going to be held at that time, and you have to have a knowledge of all these subjects to attempt that paper. So if you go and read the NMC Gazette for MBBS abroad, which came in 2022, even there it's written that studying all these subjects are compulsory. ये subjects नहीं पढ़ोगे तो आगे लाइसेंस नहीं मिलेगा इंडिया में. कहीं और जाके तुम जो मर्जी करो, बट इंडिया में तुम्हारे को लाइसेंस नहीं मिलेगा. सो दीज सब्जेक्ट्स आर रियली इंपॉर्टेंट. So I have posted one video on MBBS abroad. I'll put the link in the description box. Even for the NMC Gazette video, I'll put the link in the description box. ओके, सो अभी तुमने MBBS कर ली, 1 साल की इंटर्नशिप कर ली, अभी तुम एक डॉक्टर बन चुके हो. तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है. या तो तुम एक जनरल फिजिशियन बन जाओ, कहीं पर पहाड़ों में जाके दुकान खोलो, अपनी डॉक्टर की क्लिनिक खोलो, कुछ भी कर लो. यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट. यू कैन अर्न अ रियली गुड अमाउंट इवन एज अ जनरल फिजिशियन. बट अगर तुम्हारे को और कमाना है, इफ़ यू वांट टू अर्न मोर, इफ़ यू वांट टू लर्न मोर, देन यू गो फॉर नीट PG. नीट PG तुम दोगे एकदम नीट UG जैसा है. बहुत सारे लोग देंगे, लेकिन कुछ को मिलेगा, कुछ को नहीं मिलेगा. वही काउंसलिंग सिस्टम होगा. काउंसलिंग के अंदर you will get to know what field you are going to get, what college you are going to get. अब तुम्हारे पास उसके बाद आते 3 ऑप्शन. या तो तुम MD करोगे, MS करोगे, या नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स में जाओगे. नॉन क्लिनिकल के अंदर आते तुम्हारे एनाट फिजियो वगैरह, जो भी तुम हमारे प्रोफेसर्स होते हैं. अगर तुम्हारे को आगे टीचिंग फील्ड में जाना है तो यू गो फॉर नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स. इफ़ यू वांट टू गो फर्दर क्लिनिकली, देन यू टेक MD और MS. MS इज मेडिसिन एंड सर्जरी. उसमें गायनेकोलॉजी, जनरल सर्जरी, ये सब आता है. और MD तुम्हारा हो गया रेडियोलॉजी, ऑर्थो, डर्मैट, जनरल मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, ये सब. तो
ये तुम्हारे हो गए 3 साल के कोर्सेज। तो अभी मैंने जो ब्लू कलर से फील्ड्स लिखी हुई है वो एंड ब्रांचेज है, इसके बाद कोई आगे सुपर स्पेशलिटी कुछ भी नहीं है। यू गो फॉर फेलोशिप, यू वर्क अंडर अ डॉक्टर एंड स्टफ, यू वर्क इन अ हॉस्पिटल, यू अर्न मोर एक्सपीरियंस, यू अर्न मोर मनी। बट ये जो मैंने थोड़ा सा पिंकिश रेड में जो मैंने स्ट्रीम्स लिख रखी हैं, जनरल मेडिसिन, पीडियाट्रिक, जनरल सर्जरी, इनमें थोड़ा सुपर स्पेशलाइजेशन अवेलेबल रहता है। तो एक तो तुम्हारा जब तुम MD MS करते हो वो तुम्हारा 3 साल का है। जब तुम कर रहे हो तब तुम एक जूनियर रेजिडेंट होते हो, तुम्हारे को स्टाइपेंड मिलता है थोड़ा अच्छा खासा। ये करने के बाद तुम एक स्पेशलिस्ट बन गए हो, यू हैव डन अ स्पेशलाइजेशन इन ऑल दीज फील्ड्स। बट इसके बाद भी अगर तुम्हारे को आगे कुछ बनना है, लाइक एकदम एक बड़ा डॉक्टर बनना है जिसके बाद ख़त्म है, मतलब उसके आगे कुछ भी नहीं है, तो फिर यू गो फॉर सुपर स्पेशलाइजेशन. So now if you want to go for super specialization, you give NEET SS. Again, wahi exam, counseling, college and stuff. So in this, after MD, you do DM. After MS, you do MCH. Again, 3 साल की डिग्रीज हैं, उसमें तुम MD करके कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट ये सब बनते हो, एकदम बड़े वाले डॉक्टर. और MS करने के बाद यू बिकम अ कार्डियो सर्जन, न्यूरो सर्जन. Like, oh my god, this sounds so great. After all these things, तुम जाते हो फेलोशिप के लिए. फेलोशिप अगेन, लाइक अगर इफ़ यू वांट टू लर्न मोर एंड मोर, if you want more experience, you go for fellowship. So that's it. That's all about becoming a doctor. ये सब करने में तुम्हारे को आराम से 15 से 20 साल लग जाएंगे. बट तुम डॉक्टर सिर्फ तभी बन सकते थे जब तुमने MBBS कर लिया, तुम बन गए. लेकिन अगर तुम्हारे को इतनी ग्रेट हाइट्स अचीव करनी है, इफ़ यू हैव सो मच डेडिकेशन टुवर्ड्स मेडिसिन, देन यू आर गोइंग टू टेक अराउंड 15 years टू डू ऑल दीज थिंग्स. इमेजिन ना, तुमने नीट UG दिया, उसमें 1-2 साल लग गए तुम्हारे, फिर तुम्हारा MBBS 6 साल का, और फिर वो सब करने के बाद तुम नीट PG दोगे. उसमें भी ड्रॉप ले सकते हो तुम, नहीं लिया तो अच्छी बात है, अगर लिया तो फिर आगे पढ़ना पड़ेगा. फिर तुम्हारा MD MS हो गया, वो सब तुम्हारे 3-3 साल के हो गए. ये करने के बाद अगेन तुम नीट SS दोगे, फिर नीट SS देने के बाद तुम्हारे को MD MS देना पड़े, लाइक करना पड़ेगा, सॉरी DM और MCH करना पड़ेगा. इट्स ह्यूज, इट्स अ ह्यूज करियर. आराम से तुम्हारी ज़िंदगी के 12 से 20 साल, 12 नहीं 15 से 20 साल जाने ही वाले हैं. तो I think that's all about becoming a doctor, specialist and a super specialist. Thanks for watching. Keep supporting, keep loving. If you have any doubts, here is my Instagram. You can text me whenever you want, and I'll put all the other links in the description box. And don't forget to like, share and subscribe. Bye bye.